6 अक्टूबर का चमकता हुआ फुल मून, क्या अजीब नज़ारा था। कहीं खुशी थी और कहीं अजीब सी वहशत थी। पूरी वीडियो देखिए, आपको इस फुल मून की हकीकत बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन मिस्ताला रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, और अब जब से ये 2025 एंड करने लगा है और आखिरी ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीने चल रहे हैं इस साल के, तो आप देखेंगे कि आपने पिछले महीने देखा कि रेड मून और फुल मून एक साथ हुआ। उस फुल मून एक्लिप्स हुआ और रेड मून भी हुआ। ये चीज़ें पहले कभी कभी होती थी और इनके ऊपर कहानियाँ लिखी जाती थी, दास्तानें लिखी जाती थी। मगर ये आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर जो हैं 2025 के अजीब व गरीब माह हैं। इन तीनों में फुल मून होगा और वो इतना अजीब होगा, इट विल बी कॉल्ड अ सुपर मून। पहले लेट्स टॉक अबाउट हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मून जो होता था वो नवंबर में एक आता है, थैंक्स गिविंग का फंक्शन क्रिश्चियंस बनाते हैं, जो वो कहते थे कि हम जब फसलें काटते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अपनी फसलों के लिए। इस साल हमारी फसलें ज़्यादातर तबाह हो गई हैं और पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिज़ास्टर को फेस कर रहा है। देखिए, बहुत सी चीज़ें अब तो अलूम फ़ल्कियात, वेदर के बारे में नॉलेज और ये साइंसेस हमारे फिंगर टिप्स पे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो इतना ज़बरदस्त निकला है कि उससे एक लफ्ज़ के बारे में आप पूछें तो वो आपको 10 पेजेस की इन्फॉर्मेशन दे देता है। कैसे हुआ कि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी तबाही आई और किसी को समझ ही नहीं आई। और मज़े की बात यह है कि उस तबाही का सदे बाप क्या बना। मौसमी हालात सबको पता थे, सबको पता था बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें होंगी, सबको पता था कि ये जो चाँद की जो हार्वेस्ट जो रेड मून था और टोटल एक्लिप्स था, उसके बाद सब ने प्रेडिक्शन की थी कि डिज़ास्टर्स आएंगे दुनिया में। लेकिन हमने क्या किया, पर्सनल लेवल पे क्या किया, एज अ कंट्री क्या किया, एज अ लोग जिनकी ज़मीनें काश्तकार जो होते हैं उन्होंने क्या किया। क्या ये तबाही ऐसे ही आ गई, आनन फानन आ गई, या हमें इसके बारे में पता था और हमने आने दी, हमने कोई तदबीर नहीं की। मुझे समझ आज तक नहीं आई। जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, मैं 68 की हो गई हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क का कहते हैं ना, वो कश्ती जब जा रही होती है तो उसका एक बंदा होता है जो चप्पू चला के उसको साहिल तक पहुंचाता है। हमारा खेवल हारा, हमें लीड करने वाला, हमें मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन है इस मुल्क में? हम किसकी तरफ देखें? सियासत की तरफ? वो तो अपने मज़ों में लगे हुए हैं, उनके अपने एजेंडा हैं, पावर प्ले है, आपस की लड़ाइयाँ हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, बंदरबांट चल रही है। अगर हम मजहबी रहनुमाओं की तरफ देखें तो वो उन्होंने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ देखें तो वो अपनी बता रहे हैं सबको, लेकिन सुन कौन रहा है? वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने अमल करना है। मेरे घर में, पिछला जो घर था उसमें एक खिड़की से पानी आता था। ठीक है, मेरी पूरी कारपेट, एक रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और मैं जब सुबह उठी तो मेरा पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। तो क्या मैंने उसको वैसे ही रहने दिया? नहीं, मैंने वहाँ पहले ग्लू लगाई, पुट्टी लगाई, फिर मैंने उसको सीमेंट करवाया। जब इससे भी ख़त्म नहीं हुआ अंदर पानी आना, तो मैंने स्टील का एक शेड उसके ऊपर लगवाया ताकि पानी मेरे घर के अंदर ना आए और ये तबाही मेरे घर के अंदर ना मचे। अब जब आपको पता लग जाता है कि चीज़ होने वाली है तो उसकी आपने तदबीर भी तो करनी है ना। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका, मेरे घर में अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह किसी के घर में ना करे आग लग गई है तो हम साया आएगा पानी लेकर आपकी आग बुझाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने खुद पहले करनी होती है, फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है। अब जो ये मून्स आ रहे हैं, 3 सुपर मून्स आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस दफ़ा का जो मून था 6 अक्टूबर को, मैं हैरान हूँ। जब मैं बाहर निकली, चूँकि मैं साइकिक हूँ और मेरी इन चीज़ों से अंदर की जो है स्पिरिचुअल इनके साथ अलाइनमेंट होती है, और आपको पता है कि ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, आपकी रूह के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके खून के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको एक अजीब सा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गई। 3 दिन मुझ पे गुन्नूदगी तारी रही। ऐसा था जैसे कि बस मैं 9 बजे 7 बजे से मुझे नींद आ रही है और मैंने सोना है, और जब सो गई तो मुझे सुबह उठा नहीं जा रहा था। 10-10 घंटे की नींद के बाद भी नहीं उठा जा रहा था। मगर अमेजिंग ये हुआ कि इन 3 दिन मेरी पूरी रात डिस्टर्ब्ड रही।
कोई ना कोई ऐसा वाक़या, बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मुझे उठ के खिड़कियाँ बंद करनी, दरवाज़े बंद करने और देखना कि कहीं पानी तो नहीं आ रहा, कोई भी लाइट तो नहीं चली गई, स्टेबलाइज़र तो नहीं ख़राब हो गया। इस तरह हम सबको अपने घरों का तहफ़्फ़ुज़ और ख़्याल रखना है। अब मैं आपको पहले से इत्तला दे रही हूँ कि ये आगे 3 सुपर मून्स जो आ रहे हैं, ये ठंडे मून्स हैं। इनको कहते हैं कोल्ड मून्स। कोल्ड जो होता है ना, हमारे यहाँ नहीं कहते ओए यार ठंड पै गई, ओ मेरे सीने 'च ठंड पै गई। कोल्ड मून जो होता है वो भी उतनी ही तबाही मचाता है, नेगेटिविटी ला सकता है जितना कि हॉट मून ला सकता है। ये बहुत से घरों में लोगों के रवैये एक दूसरे की तरफ से ठंडे हो जाएंगे, इज़्ज़त नहीं रहेगी, बिगाड़ आ जाएंगे। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाने के लिए अल्लाह के साथ जुड़े रहें। देखिए, मैं तो वैसे ही, आप लोग को पता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे रब ने चाँद और सितारे बनाए और मैं उसका ज़िक्र ना करूं, जिसने तख्लीक की है? ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े 2-3 सुपर मून्स आ रहे हैं और मैं अपने अल्लाह की कोई तस्बीह आपको ना दूं जो कि आपको इन मुश्किलात से बचाए और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घर पे रहमतें रखे और आपके अंदर एक सुकून हो, एक तसल्ली हो। ये जो बेचैनी और अस्तराब में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हम रैट रेस में हैं। रैट्स भी मेरा ख़्याल है शायद इतना नहीं भागते जितना हम भाग रहे हैं। हमारे अंदर हवस बहुत बढ़ गई है, शुक्र बहुत कम हो गया है। मेरे पास ये बहुत खूबसूरत सामने मैंने अपनी दीवार पे लिखाया हुआ है, उसमें लिखा है तवक्कुल, सब्र, फिर उसके बाद आता है दुआ और फिर शुक्र। आप इनको ये ऑनलाइन दराज से भी मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, आप ख़ुद पेपर पे लिख के भी लगा सकते हैं। जब मेरी नज़र पड़ती है तो मैं अल्लाह से पूरा तवक्कुल रखती हूँ कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाना है। इन तीनों मून्स में, सुपर मून्स में, आपको लूनर कैलेंडर तो हमारे पास होता ही है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप इनकी डेट्स निकाल लें, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। कोशिश करें कि या आयत करीमा पढ़ लें या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले कलमे की 313 दफ़ा हर रात को आप पढ़ लें इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह से ये दुआ करें वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ कि हमारे घर पे अल्लाह अपनी रहमत रखे। ये अपने अगर रोज़ के अस्कार में शामिल कर लें तो ख़ूबसूरत तरीन चीज़ें हैं जो आपको मुश्किलात से बचाती हैं। इसके अलावा सबसे ख़ूबसूरत, सबसे यानी आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे करूं, मैं उसकी क्या तारीफ़ करूं, या मैं उस कलाम की या उस बात की मैं किस तरह से आप से ज़िक्र भी करूं, और मैं कौन हूं ये कहने वाली कि आयतुल कुर्सी जो है खूबसूरत तरीन चीज़ है। आप रात को 313 नहीं तो 113 दफ़ा पढ़ के सोएं और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह आपके घर पर रहमत रखे। यकीन मानिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर अगर इनको अपने डेली अस्कार में शामिल कर लेंगे, डेली की पाबंदी से कर लेंगे, तो अल्लाह आपके लिए बहुत सी आसानियाँ करेगा। कोल्ड मून्स बहुत ख्याल रखिए, ये इन लोगों को पोसेसिव बनाएगा, एटीट्यूड्स चेंज होंगे और आपके अपने आप से दूरियां भी कर लेंगे। सो बेहतर है कि आप ये अपने डेली के अस्कार में इन चीज़ों को शामिल कर लें और अपनी ज़िंदगी को आसानी की और बेहतरी की तरफ ले जाएं। बहुत शुक्रिया।